मैं किशन सिंह, टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज मैं आपको टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स सच एज कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर को मल्टीमीटर से चेक करना बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको कैपेसिटर लेता हूँ। कैपेसिटर ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। इसमें बड़ी वाली लेग होती है प्लस, छोटी वाली होती है माइनस। बाकी जितने भी कैपेसिटर है उसमें दोनों लेग बराबर ही होती है। इसको मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका ये है कि अपन एनालॉग मल्टीमीटर लगाएंगे तो एक बार ये चार्जिंग और एक बार डिस्चार्जिंग दिखाएगा। नहीं, एक बार चार्ज होकर फिर वापस डिस्चार्ज होगा तो सही है। बाकी जितने भी कैपेसिटर होते हैं वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग शो नहीं करते हैं। उनको अपन चाहें तो चेक करने का ये तरीका है कि उनको सीरीज में लगा के उसमें से एसी पास हो रही है नहीं हो रही है। यदि एसी पास हो जाती है तो सही है, नहीं तो खराब है। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग केवल इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर बताते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है 47 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट का। अभी इसको चेक करता हूँ मल्टीमीटर से। ये से चार्ज होके वापस डिस्चार्जिंग हो रहा है। इसी प्रकार इसको उल्टा किया तो ये चार्ज होके ऐसे डिस्चार्ज होता है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कोई भी हो, सभी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कैसे होते हैं, ऐसे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चेक करके अपन पता कर सकते हैं ये सही है खराब है। ये डिपेंड करता है कितनी स्पीड से वापस कम या ज़्यादा वो स्पीड होती है, वो उसके ऊपर वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। बाकी जैसे मान लो सपोज करो अभी अपने पास डिस्क कैपेसिटर है या अदर कोई जो कैपेसिटर है, इनको हमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग से पता नहीं कर सकते हैं। इनको सीरीज में लगा के एसी वोल्टेज मेजर करने से आ जाता है। तो यानी इसमें से एसी पास होता है तो सही है। तो ऐसे ये कैपेसिटर चेक करने का तरीका है। अब लेते हैं अपन डायोड। नेक्स्ट कंपोनेंट डायोड। तो डायोड में क्या होता है, जैसे अपने पास जैसे पीएन डायोड है, जीनर डायोड है, एलईडी है, ऐसे सभी जो डायोड है उनको चेक करने का क्या तरीका है कि जैसे सबसे पहले अपन जैसे पीएन डायोड लिया, इसमें ब्लैक वाला पोर्शन एनोड कहलाता है और सफेद रिंग वाला कैथोड कहलाता है। ठीक है। अब मल्टीमीटर की लीड अपन लगाते हैं। जैसे ये रेजिस्टेंस आ गया। अब यदि इसको उल्टा करते हैं तो रेजिस्टेंस नहीं आता है, यानी एक बार लो रेजिस्टेंस एक बार हाई रेजिस्टेंस आता है। यानी जब फॉरवर्ड में होता है तो लो रेजिस्टेंस, जब रिवर्स में होता है तो हाई। तो इस प्रकार यदि होता है तो डायोड सही है। यानी डायोड की टेस्टिंग क्या है, एक बार लो एक बार हाई रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड में है तो लो रेजिस्टेंस और रिवर्स में तो हाई रेजिस्टेंस। ऐसे अपन जीनर डायोड को भी चेक कर सकते हैं, एलईडी को चेक कर सकते हैं, और अदर कोई भी जैसे डायोड हो उनको तरीका चेक करने का ये होता है। यानी आपने को ध्यान क्या रखना है, ब्लैक वाले पोर्शन यानी एनोड पे अपने ब्लैक लीड लगाई और कैथोड पे ये मैं रेड लगा रहा हूँ जब डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है। और यदि कैथोड साइड में ये ब्लैक लगा रहा हूँ, एनोड में रेड वाला लगा रहा हूँ, उस टाइम नहीं आ रहा है। ऐसे इसका ध्यान रखना अपने को। इसी तरह यानी एनोड पे ब्लैक लगानी है जब आना चाहिए। अब लेते हैं अपन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। ये अपने को पता करना पड़ता है। एक होता है ट्रांजिस्टर किसका बना होता है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। इन दो मटेरियल का बनता है, या तो सिलिकॉन का बनता है जर्मेनियम का। ज़्यादातर मार्केट में सिलिकॉन के चलते हैं, जर्मेनियम के बहुत कम चलते हैं क्योंकि वो बहुत महंगे आते हैं। क्वालिटी उनकी अच्छी होती है परंतु ज़्यादा मार्केट में आपको सिलिकॉन के मिलते हैं। अभी अपने पास जैसे मान लो 3055 ट्रांजिस्टर है, ये 2N3055। तो इसमें क्या होता है, इसको अपन ऐसे पकड़ते हैं कि इसमें ये क्या तो कलेक्टर होता है, ये भी कलेक्टर होता है, और ये बीच में दो लोड बेस और एमिटर होता है। तो इसमें क्या करना, जैसे मैंने ये बनाया फिगर, इसमें इस वाले को कलेक्टर मानते हैं और इसको ये जो लीड है इसकी जो है उसको इस साइड में रखते हैं। तो फिर इसका क्या करते हैं, सी बनाते हैं। तो ये कलेक्टर होता है, ये बेस होता है, ये एमिटर होता है। यदि अपन ने ये गलती कर दी कि इसको कलेक्टर मान के चलेंगे तो ये दूरी इससे ज़्यादा है, इसके ये से ज़्यादा, तो गलती हो जाएगी। इसलिए हमेशा क्या ध्यान रखना है, इस नुकीले पॉइंट यानी छिद्र है, होल है, इसके पास में जो लीड आ रही है वो कलेक्टर हो जाएगा ये वाला, फिर ये बेस हो जाएगा, ये एमिटर। कैसे चेक करते हैं, बेस एमिटर के बीच में अपन चेक करते हैं मल्टीमीटर लगा के।
तो यदि बेस पे मैं नेगेटिव लगा रहा हूँ और यहाँ पर ये रेड वाला लगा रहा हूँ, इस प्रकार यदि आ जाता है तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर NPN है। यानी बेस पे मैं ब्लैक लगा रहा हूँ और एमिटर पे रेड लगा रहा हूँ, यदि डिफ्लेक्शन आ जाता है तो इसका मतलब डायोड नहीं, मतलब ये कैपेसिटर क्या, ट्रांजिस्टर क्या हो गया, NPN टाइप का होगा। और यदि PNP का होता तो अपने को बेस पे ये रेड और ब्लैक को एमिटर पर लगाते। यानी NPN PNP का पता कहाँ से किया जाता है, बेस और एमिटर वाली लीड से पता किया जाता है। तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा हुआ, NPN। अच्छा, अब ये सही है खराब है, तो इसको अपन कलेक्टर पर, बेस पे तो ब्लैक है ही, कलेक्टर पर रेड लगाया, आ गया, ठीक है। इसी प्रकार एमिटर पर रेड लगाया, आ गया। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर सही है। अब यदि ये ट्रांजिस्टर सही तो है, ये मालूम पड़ गया NPN है। अब ये 100% सही है नहीं है, तो क्या होता है, जो ज़्यादा ट्रांजिस्टर जो सिलिकॉन के होते हैं वो कलेक्टर एमिटर के बीच में कभी भी डिफ्लेक्शन नहीं देते हैं, और यदि जर्मेनियम का होता है तो कलेक्टर एमिटर के बीच में देता है। तो अपन लगा के देखते हैं, नहीं दिया, वापस यहाँ वो देख ले दोबारा, इसको नहीं दिया। इसका मतलब ये 100% ट्रांजिस्टर सही है, NPN ट्रांजिस्टर। अब अपने पास जैसे मान लो ये CK 100 ट्रांजिस्टर है, इसमें क्या है, लेके क्या पहचान है, ये C बनाते हैं इसकी, ये कलेक्टर होती है ऊपर वाली, बीच वाली बेस, नीचे वाली एमिटर। दूसरा एक एमिटर की पहचान क्या होता है, नुकीला पॉइंट होता है, इससे मालूम पड़ जाता है ये एमिटर है। अब इसका चेक करने का तरीका, बेस पे यदि मैं ब्लैक लगा रहा हूँ और एमिटर पे यदि रेड लगा रहा हूँ, यदि आ जाएगा जब तो NPN है, और नहीं तो फिर PNP हो सकता है। नहीं आया, इसका मतलब ये NPN तो नहीं है। चलो अब चेक करते हैं, बेस पे वापस रेड लगाया, अब ब्लैक लगा रहा हूँ, यदि आ जाएगा तो ये PNP है। बेस पे रेड और एमिटर पे ब्लैक आ गया, इसका मतलब ये CK 100 PNP ट्रांजिस्टर है। अब ये सही है खराब है, इसका पता करने के लिए कि बेस पे तो वो रेड लग रहा हूँ, कलेक्टर पे मैंने लगाई, आ गई, एमिटर पे भी आ गई, इसका मतलब ट्रांजिस्टर PNP है और सही है। 100% पता करने के लिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर सिलिकॉन का है, इसलिए कलेक्टर एमिटर के बीच में कभी भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो मैं इस रेड और ब्लैक को कलेक्टर एमिटर के बीच में लगा रहा हूँ, नहीं आई, नहीं आई, इसका मतलब 100% ये ट्रांजिस्टर सही है और PNP ट्रांजिस्टर। अब इसी प्रकार मेरे पास एक BF सीरीज का है, BF 494। तो इसमें अपन C बनाते हैं, इसको अंगूठा यहाँ लगाएंगे, ठीक है, फिर C बनाएंगे, इस क्ले को थोड़ा हल्का सीधा कर देंगे। तो कलेक्टर नॉर्मली क्या होता है, कलेक्टर बेस एमिटर होता है, परंतु BF सीरीज के जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें क्या है, अपवाद है, उसमें एमिटर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इसलिए अपन C तो C की जगह है, और बीच वाला यहाँ पर एमिटर हो जाएगा और नीचे वाला बेस हो जाएगा, यानी कलेक्टर एमिटर बेस, जैसे कि मैंने आपको यहाँ लिखा रखा है, ठीक है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। बेस पे मैं लगा रहा हूँ ब्लैक, बेस पे लगा रहा हूँ ब्लैक, और एमिटर पर लगा रहा हूँ रेड। यदि आ जाएगा जब तो NPN है, और नहीं तो फिर उल्टा करेंगे, आ गया, इसका मतलब ट्रांजिस्टर कौन सा है, NPN है। तो ये ट्रांजिस्टर मालूम पड़ गया NPN है। अब बेस पे तो ब्लैक है ही, और अब कलेक्टर पर लगाया, आ गया, इसका मतलब कलेक्टर पर लगाने पे भी आ गई और एमिटर पर लगाने पे भी आ गई, इसका मतलब ट्रांजिस्टर सही है, और ये भी मालूम पड़ गया सही है, और ट्रांजिस्टर NPN है। अब कंफर्म करने के लिए क्या होता है, कंफर्म करने के लिए क्या होता है, 100% के लिए तो कलेक्टर और एमिटर के बीच में कभी भी डिफ्लेक्शन नहीं आता है जब ये सिलिकॉन का है। इसलिए देखते हैं, सिलिकॉन का है तो है ही ट्रांजिस्टर, इसलिए इसमें आता है कि नहीं आता, नहीं आता है, नहीं आता है। इसका मतलब ये 100% हो गया कि ये ट्रांजिस्टर सही है, क्योंकि ये सिलिकॉन का है। इसी प्रकार यदि जर्मेनियम का होता तो कलेक्टर एमिटर के बीच में डिफ्लेक्शन देता। अब अपने पास नेक्स्ट एक बच गया इंडक्टर। इंडक्टर एक तरह का, एक कॉपर वायर की टर्न्स होते हैं, तो उसकी जगह अपन वो तो अपने इसकी जगह पर एक ट्रांसफार्मर ले लेते हैं काम में, और इसके देख लेते हैं।
ऐसे यदि रिफ्लेक्शन आ गया कुछ, यानी कुछ ओम रेजिस्टेंस आ जाना चाहिए, इसका मतलब ये इंडक्टर सही है। तो अलग से इंडक्टर नहीं, कोयल होती है उसको इंडक्टर बोलते हैं। अपन ट्रांसफार्मर की कोई भी एक वायरिंग लेके उसको भी चेक कर सकते हैं कि सही। बाकी यदि इंडक्टर का चेक करने का तरीका है, एक LCR मीटर होता है, LCR मीटर, उससे सही मेजरमेंट होता है, क्योंकि उसमें ये हेंजिम नापा जाता है, वो इस मल्टीमीटर से संपूर्ण नहीं है। इस प्रकार आज का ये प्रैक्टिकल